हम उसके घर जाएंगे उसी दिन की तरह, सुमन के घर पे, सांसद के घर पे। संसद के अंदर एक व्यक्ति आते हैं रामजी लाल सुमन। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक गलत काम किया। जो गलत काम ये था कि उन्होंने राणा सांगा के ऊपर गलत कमेंट किया, और जो कि क्षत्रियों के एक देवता स्वरूप राणा सांगा हैं, उनके ऊपर ऐसी भद्दे टिप्पणी करने वाले रामजी सुमन आखिर कौन होते हैं। उनके नाम के आगे राम जी लगता है। जितना उनका नाम पवित्र है, उनके काम कुछ भी पवित्र नहीं है। उनको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है गलत चीजों के ऊपर। रामजी लाल सुमन को 1000 बार बोला गया कि आप ऑफिशियल रूप से माफी मांग लीजिए, तब भी उन्होंने नहीं सुना। आखिर वो अपनी हट पर अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज का भय नहीं है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो लगातार से ही रामजी सुमन को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी, और अखिलेश ने ये भी नहीं बोला कि रामजी सुमन आप लोगों ने गलत बोला, आप एक बार ऑफिशियल रूप से माफी मांग लीजिए। ठीक के हिसाब से रूल करना चाहिए। इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री न रहने के बाद उनके मकान की सफाई कराते हैं। वो लगातार उस रामजी सुमन का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। और अभी हाल फिलहाल 12 अप्रैल को करनी सेना ने आगरा के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया। राणा सांगा जयंती मनाई गई, वहां पर सारे क्षत्रिय लोग इकट्ठा हुए थे। तब भी उनको इस बात का अल्टीमेट दिया गया कि आप 5 बजे तक ऑफिशियल रूप से माफी मांग लीजिए और उनकी अध्यक्षता को रद्द कीजिए। पर यहाँ पर भी वो अड़े रहे, वो झुकने का नाम तक नहीं ले रहे। आखिर वो क्षत्रियों से क्या चाहते हैं? करनी सेना के अध्यक्ष संदीप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात बोली है कि इस पूरे सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगर रामजी लाल सुमन अच्छे तरीके से ऑफिशियल रूप से माफी नहीं मांगेंगे तो क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर गंगा जल। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता को जो मंदिर में गया तो उसकी धुलाई की। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के लिए पोषक करते हैं। और राजपूत समाज इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तय करेगा। डीसीपी सुमन कुमार ने यह बात बोली है कि वहां की जनता को देखते हुए, वहां की भीड़ को देखते हुए हमने रामजी लाल सुमन की 3 रूप से सुरक्षा बनाई हुई है। शहर के 24 प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और कई जगहों के ऊपर बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। करनी सेना के 40 से अधिक संगठन क्षत्रिय समाज की एकता को प्रतीक देते हुए वे आगरा के अंदर पूरी रूप से मौजूद है। और इस एकता की रैली को देखते हुए आयोजन किया गया था। पूरा राजस्थान एक तरफ हो चुका है। जब उन्होंने ये बयान दिया था, पूरा राजस्थान इसके खिलाफ खड़ा है। जो रामजी लाल सुमन ने जो इसका बयान दिया था, जो कि काफी गलत है। राणा सांगा के ऊपर ये भद्दा कमेंट करते हुए उन्होंने राणा सांगा को संसद के अंदर गद्दार बोला। राणा सांगा को गद्दार बोलने से पहले खुद को अपने अंदर झांकिए। आप लोगों ने देश का क्या किया? आप लोगों ने देश की क्या भलाई की? आज लोग आप संसद के अंदर बैठे हैं तो उन्हीं की बदौलत बैठे हैं। आप लोगों को बोलने से पहले इसको सोचना चाहिए कि हमको किसके ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि राणा सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे और मन के अंदर एक भी व्यथा नहीं थी, फिर भी अपने देश के लिए लड़ पड़े थे। और राणा सांगा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं को एकत्रित किया। ये बात ये सारे लोग भूल चुके होंगे। अगर रामजी लाल सुमन अच्छे से माफी नहीं मांगेगी तो आगे की रणनीति तो राजपूत समाज तय करेगा, करनी समाज तय करेगा कि उनके साथ होने क्या वाला है। रक्त स्वाभिमान को सम्मेलन को देखते हुए सुमन के घर के तरफ सुरक्षा कर्मी को और ज्यादा तैनात कर दिया गया है। पुलिस वालों ने उनके आवास के चारों तरफ से घेरा बना लिया। जब एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। आखिर उस व्यक्ति की क्या कीमत है? उस व्यक्ति की यही कीमत है कि उसको हम जिताकर संसद के अंदर बैठे हैं। वो हमारे पूर्वजों को और यहाँ तक कि सम्मानजनक व्यक्ति को इस तरीके के संसद के अंदर धज्जियां उड़ाए। अखिलेश यादव की सरकार के अंदर ऐसे कूट कूट कर नेता भरे हुए पड़े हैं, जो कभी बाबा साहब अंबेडकर का मजाक बनाते हैं, जो कभी हमारे पूर्वजों का मजाक बनाते हैं, जो कभी हमारे क्षत्रिय राजाओं का मजाक बनाते हैं, जो कि कभी बीजेपी वालों का इस तरीके से निंदा करते हैं। और
इसके साथ साथ वो कभी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, वो कभी भगवान राम के ऊपर प्रत्यक्ष करते हैं, वो कभी राम के ऊपर तर्क करते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर। कभी रामायण को फाड़ दिया जाता है, कभी रामायण के ऊपर तर्क किया जाता है। ये ऐसे भद्दे कमेंट कर करके देश को खराब करते हैं, ये देश की नीति को खराब करते हैं, देश की राजनीति को खराब करते हैं, देश की व्यवस्था को खराब करते हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को, रामजी सुमन को यह बात समझानी चाहिए थी कि आपने जो कुछ किया वो ठीक था या नहीं, परंतु आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने गलत किसी के ऊपर कमेंट किया। यहाँ तक की बात छोड़िए, अखिलेश तो उल्टा उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि रामजी सुमन को क्या सजा मिलनी चाहिए और अखिलेश यादव को क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको बहुमत भी नहीं दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।